देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। अंजार कोच गुजरात। क्या परेशानी हुई आप? मेरे को स्क्रीन की क्रिटिकल बीमार, मेरे को दिखता नहीं है। रात को मेरे को नहीं दिखता था, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे को दिन में भी रोशनी कम होने लगी आँखों। दिन में भी चलने फिरने में दिक्कत आने लगी? हाँ, दिक्कत आने लगी। और तो रात में आपको कब से कम दिखता? वो तो बचपन से ही प्रॉब्लम है। दिन में कब से दिखना कम? दिन में लगभग 10-12 साल से दिन में भी कम पड़ने लगी नजर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने डॉक्टरों को दिखाया, अलग अलग, जहाँ भी सुना, जहाँ भी देखा, जो मॉडल डॉक्टर है स्क्रीन का स्पेशलिस्ट, उसको दिखाया। आपको यूट्यूब पे सुना, दिखाए तो सभी ने क्या कहा? उसने बोला कि आपका चश्मा नहीं बन सकता और आपका स्क्रीन डैमेज है, खराब है, तो इसका कोई इलाज है नहीं। अभी उसका रिसर्च चल रहा है, जो आगे होगा तो हम बता देंगे। अभी तो कोई उसका जो स्क्रीन खराब हो गया हो, कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हाँ। आगे कुछ होगा तो आपको बताएंगे। हाँ, आगे कुछ होगा, रिसर्च तो हम बताएंगे आपको। कौन कौन से डॉक्टर साहब को दिखाया? हमने अहमदाबाद बताया, जैन करके डॉक्टर है, और सुभाष जैन, और रीटा शाह बड़ोड़ा, मगन पटेल भुज कोच, फिर मांडवी में शाह डॉक्टर, उसको दिखाया। कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथी इलाज दिया क्या? नहीं, वो घरगथू इलाज क्या। कोई बोलते थे कि ये तलवे में घी लगाओ, ये पत्ते खाओ, वो पत्ते खाओ, ये टिप्पे डालो, ये बूंदे डालो। 2-3 दिन बाबा रामदेव का 2-3 उपचार किया, जो मेडिकल में उसकी मिलते हैं बाबा रामदेव की। फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई फर्क नहीं आया। दिन पे दिन रोशनी कम कम हो जाती होती रही। चली गई। रात में कम हुई, दिन में कम हुई। हाँ। 10-12 सालों से दिन में कम हो गई। चश्मे का नंबर नहीं लग रहा है। हाँ। गाड़ी चलाना कब से बंद किया आपने? नहीं, गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ, लेकिन जाने पहचाने रास्ते हो मेरे, वही रास्ते में मैं जा सकता हूँ। नया रास्ते में गया तो भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट का डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। और मेरे को साइड में से कोई गुजरता है तो मेरे को बिल्कुल पता नहीं होता, वो तो वहाँ होता ही होता है, कोई साइड में से निकलता है तो। साइड में से निकलने की तकलीफ आपको कब से महसूस हुई कि कोई साइड से और जा उसको भी रहा है? 10-12 साल हो गया। सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी होती? मेरे को जो टप्पे है 1 होते हैं, वो मेरे को वो उसका जो गैप है वो मालूम नहीं होता। कभी एक साथ में 2 टप्पे चढ़ जाता हूँ, कभी 2 उतर जाता हूँ, कभी गिरा भी कई बार गिर चुके हैं आप? हाँ। सीढ़ी से? हाँ। गाड़ी चलाते समय स्पीड ब्रेकर वगैरह दिखते हैं? स्पीड ब्रेकर जो जिब्रा होते हैं तो दिखते हैं, वरना नहीं दिखते। गाड़ी कूद जाती है। हाँ। गड्ढे वगैरह में? गड्ढा नहीं देखता बेटा, नहीं दिखता। नहीं। गाड़ी जो बारिश की ऋतु है तो पानी भरा होगा गड्ढे में तो दिखाई देगा कि इधर गड्ढा है, वरना दिखाई नहीं देगा। तो गाड़ी जंप कर जाती है। हाँ, पानी में गड्ढे के बाजू में से चलाएंगे, वरना तो गड्ढे में डालेंगे। तो ये कितने सालों से ऐसा लग रहा है आपको? ये 10-12 साल से मेरे को ऐसा लग रहा है। कोई आपसे हाथ मिलाता है, आपको चाय कॉफी देता है तो आप देख लेते हो? नहीं, मैं कभी बार तो मेरे हाथ से सामने वाले की चाय गिर गई है। बातों में गिर जाती है। वो मेरे को कब सामने करता है, मेरा उसके सामने फेस रहता है, मैं यूं लेने जाता हूँ, वो मेरा ही हाथ से वो चाय उसका गिर जाता है। और हाथ मिलाए तो सामने वाला मेरे को बोलता है कि जल्दी पे हाथ तो मिलाओ, तभी मैं मिलाता हूँ। हाथ दिखता नहीं है वो कहता है, तो आप अंदाज से हाँ। नजर नीचे करके देखने हाँ, की हाँ, कोशिश हाँ। करते हैं। हाँ जी। हाथ मिलाते हैं। हाँ। तो स्थितियाँ बहुत ही विषम हो गई हैं। हाँ जी। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं हाँ दिन जी। पे दिन। देखते हैं आपको कलर पहचान में आते हैं कि नहीं? देखो, मेरी ब्लू पेंट है ना, क्या होता है? वो मेरे को कलर है, वो उसमें फर्क ज्यादा नजर नहीं आता है। हाँ। कभी बच्चे लोग से पूछता हूँ ये देखो ब्लू पेंट ही है या काली है, वो बोलते हैं ये काली है। ब्लू पेन नहीं है कि काली पेन नहीं है, आपको जो कौन सी चाहिए? मैं बोलता हूँ काली, तो वो काली निकाल के देता है। जैसे सेम कलर होते हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। हाँ। कोई नजर नहीं आता फर्क। मतलब बीवी बच्चों के सहारे हैं कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए। हाँ जी। कि किस शर्ट के साथ कौन सा पैंट। हाँ जी। आँख बंद करिए। आपकी कितनी उंगली दिख रही है? मेरी तो आप 2, एक धुंधली सी दिख रही है, 2, 5 दिख रही है धुंधली सी, 5 है शायद, 2, आप दिखाइए पीछे। 3, 1, 2। करीब आपको राइट आंख से आपको 3 मीटर के करीब रोशनी है, उससे ज्यादा आप देख नहीं पा रहे हैं। राइट आंख बंद करिए। 3, 2, 3, 2, 5, 2, 1। लेफ्ट आंख से करीब 1.5 मीटर आपको दिखाई पड़ रहा है, उससे ज्यादा दिखाई मतलब लेफ्ट ज्यादा ज्यादा कमजोर है राइट में इसके अपेक्षा। जीरो दिखता है। मुंह टूटा हुआ है क्या? हाँ, नहीं, वो दिखता नहीं है। नहीं दिख। इसमें कुछ दिख रहा है? नहीं, इसमें कुछ नहीं दिख रहा। लिखा है वो दिखता है, लेकिन क्या लिखा है नहीं दिखता। हाँ, इसमें भी ऐसा होता है, कुछ लाइनें लिखी हुई है, पढ़ नहीं सकते? पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल ये पढ़ नहीं सकते। कलर है, एक ग्रीन है, एक केसरी है। पढ़ नहीं सकते। दूसरी आंख से देखिए। हाँ, एक ग्रीन है, एक केसरी है। अक्षर लिखा नहीं पहचान? नहीं, जो लिखावट है वो नजर नहीं आती। जीरो दिखता है ऊपर। कहाँ से टूटा है? और नीचे से टूटा हुआ है। उसके नीचे आ रहा है कुछ? नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पास का भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, दूर का भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। राइट आंख से एक गोला भर दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ। देखिए कलर्स में क्या पोजीशन है। कुछ गिनतियां लिखी हुई है, आप बता सकते हो क्या लिखा है? इधर क्या लिखा है? दिख सकता है? नहीं, लिखा हुआ कुछ नहीं दिख ये भी नहीं दिखता। नहीं, इसमें भी लिखावट दिखाई नहीं दे रही है। क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है।
नहीं, ये लिखा हुआ कुछ नहीं दिखता है। नहीं दिखता, इस तरफ भी नहीं। नहीं, इस तरफ भी नहीं। आज आपकी स्थिति ये है कि आप टोटली कलर ब्लाइंड हो गए हैं, कोई भी कलर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। डे ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस के साथ आपको कलर ब्लाइंडनेस भी आ गई है। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता, जिसमें व्यक्ति को दिखाई तो देता परंतु रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। It's a problem that can't be cured if you've got it. अभी सब बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता। विश्व में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। विजन चार्ट है, देख रहे हो कि अपर साइड पे 6.2, राइट साइड पे 7.2, लोअर साइड पे 5. लेफ्ट साइड पे 5.8 डिफरेंस बची है ना। तो ये सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है कि आपकी जो रोशनी घट रही है वो होती है पेरिफेरल विजन, आपका जो सुकड़ते जा रहा है। इसके कारण ही आपको सारी परेशानियां होती है। ड्राइविंग में गड्ढे नहीं दिखना, कोई आपको चाय ऑफर करे आप चाय नहीं ले पाते हैं, कोई हाथ मिलाए तो आप हाथ नहीं मिला पाते हैं। ये सारी परेशानी जो हो रही है वो क्यों हो रही है कि आपका फील्ड ऑफ विज़न कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है। ये हम प्रयास करेंगे कि आपका फील्ड ऑफ विज़न फिर बढ़ना शुरू हो। यहाँ पे आपका लेफ्ट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और ये राइट आंख से भी ज़्यादा कम है। ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आपको आ रही हैं वो इसी के कारण आ रही है कि आपका पेरिफेरल विजन कम होता चला जा रहा है। हाँ, ठीक। क्या क्या परेशानी आती है आपको, कुछ सबको बताएंगे आप? और मेरी परेशानी ये आती है कि जो मेरी सामने की दृष्टि है वो साइड में से तो कट होती ही होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सिमटती जाती है। सिमटने से क्या हो रहा है आपको? सिमटने से वो मेरा दायरा जो नज़र का है साइड का वो घट रहा है और आगे का भी घट रहा है। तो उससे क्या परेशानी होती है आपको गाड़ी ड्राइविंग में? गाड़ी ड्राइविंग तो मैं एकदम डरते डरते करता हूँ और जाने पहचाने रास्ते होते उसी पर ही करता हूँ, और जो गड्ढा होता है वो तो दिखता ही नहीं है। और वो मैं साइड में से कोई निकल जाता है तो गाड़ी कई बार टच भी हो गई है। साइड से निकलता है कोई व्यक्ति तो उससे गाड़ी टकरा जाया करती हाँ, है। स्पीड वो ब्रेकर साइड से निकलता है, वो ब्रेक कर देता है, फिर भी मैं टच कर देता हूँ उसको, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं होता कि साइड में से गाड़ी आ रही है। अच्छा। वो मेरे को देख के ब्रेक कर देता है बिल्कुल। जी जी। स्पीड ब्रेकर वगैरह में भी दिक्कत होती है? नहीं, स्पीड ब्रेकर जिब्रा होता है तो दिखाई देता है, वरना नहीं देता। नहीं दिखाई देता है। स्पीड ब्रेकर में गाड़ी कूद जाया करती है। हाँ जी। और रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल में? और रेड सिग्नल देखता है ज़्यादातर, हमारे यहाँ तो सिग्नल है ही नहीं, लेकिन रेड सिग्नल ज़्यादा दिखता है, ग्रीन सिग्नल कम दिखता है। कम दिखता है। और सीढ़ी चढ़ने उतरने में? और दूसरी बात कि हम सिग्नल देखने जाते हैं तो रोड कौन देखेगा? हाँ, रोड पे नीचे देख के चलना होता है। हाँ, जो ऊपर नीचे कर नज़र करूँगा तो मैं गाड़ी टकरा जाएगी मेरी। अच्छा, तो जहाँ देखना है आपको वहीं देख के? हाँ, लक्ष्य वहीं करके देखते। चलना। सिग्नल विग्नल को हम देख ही नहीं सकते दोनों साथ में, रोड और सिग्नल। तो कोई जनता जो चलती है उसके आगे पीछे जैसा वो करती है आप करते हैं? हाँ, है ना। और आगे के सहारे चलता हूँ मैं, आगे वाला जा रहा है उसके सहारे। और कोई चाय वगैरह देता है उसमें क्या परेशानी होती है आपको? वो मेरे बिल्कुल सामने ही नज़र रहती है, उसका हाथ नीचे रहता है मेरे पैंट के जेब तक, तो वो मेरे को दिखाई नहीं देता। उससे हाथ मिलाता है तो वो हाथ भी दिखाई नहीं देगा, वो सामने से बोलेगा जयंती भाई हाथ तो मिलाओ, तभी मैं मिलाऊंगा। सीढ़ी चढ़ने में? सीढ़ी चढ़ने में मेरे को एक ही प्रकार के टप्पे दिखते हैं, कई बार टप्पा एक के साथ दो चढ़ जाता हूँ, कई बार गिर जाता हूँ। अच्छा, कोई सीरियस एक्सीडेंट तो नहीं हुआ आपका? सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन अपने आप एक बार गिर गया रोड पे, पटरी में से नीचे उतर गई, मेरे को पता ही नहीं चला। हाँ। और मेरा ये ब्रेन में थोड़ा आँख की बाजू में जो इंजरी हुई थी, इधर टंके लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के ज़िंदगी परेशानियों में बढ़ती चली जा रही है। और आपने देखा कि आप दिन में भी नहीं देख पा रहे हैं, रात में नहीं देख पा रहे हैं, पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ। और साथ में कलर भी देख नहीं पा रहे हैं। हाँ जी। है ना। हाँ, हम प्रयास करेंगे कि आपकी हर बीमारी ठीक हो और आपकी ज़िंदगी में फिर सुख शांति आ जाए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय हो जाता है। हम भी यही चाहते हैं, अनेक रोगी हैं देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जिन्हें आपको कोलोबोमा, इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं,
अर्थात आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं, अर्थात रेटिना नस नहीं बनने के कारण आंख के उस भाग से दिखाई नहीं पड़ता और बचपन से ही इंसान तिरछा दिखने लगता है। राइट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और आप देख रहे हैं इसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू। पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख, आप देख रहे हैं इसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। 5 इंच का जो सर्कमफ्रेंस था आज बढ़ के करीब करीब 7 इंच 7.5 इंच का हो गया है। राइट आंख में भी इम्प्रूवमेंट आया है। इससे आपके जीवन में कुछ आपको फर्क महसूस हो रहा है? थोड़ा बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्यादा तक क्रॉस चलने फिरने में आपको परेशानियां कम हो रही हैं? चलने फिरने में थोड़ी कम हो रही है। चलने फिरने में रास्ते में जो आपको डर लगता था टकराने वगैरह का वो कम हुआ, और सीढ़ी चढ़ने उतरने में हाँ जी वो भी थोड़ा वो होगा। मतलब अब आप कॉन्फिडेंस से चढ़ उतर रहे हैं। गाड़ी वगैरह चलाना शुरू करें क्या? गाड़ी भी चलाता हूँ अभी भी, लेकिन बहुत कम चलाता, जरूरत पड़े तो चलाने की कोशिश करूंगा। चलते फिरते आप जो भीड़ में उज्जैन में नई जगह पे आए हैं, यहाँ पे आप चल फिर रहे हैं, इतनी भीड़ यहाँ रहती है पटनी बाजार, वहाँ आप किसी से टकराते तो नहीं है? अब तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप चल फिर रहे हैं। हाँ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बढ़ना ही सब कुछ है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ा? क्योंकि आपको दिखाई देना शुरू हुआ, आपका पेरिफेरल विजन बढ़ा, आपका डिस्टेंस विजन बढ़ा, चलने में आपकी इच्छा शक्ति या कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बहुत सारी बधाई हो आपको। आपको गुजरात में आपने कई डॉक्टरों को दिखाया, क्या कहा गया था? कहा गया था कि आरपी का भी प्रॉब्लम है, ये आरपी का प्रॉब्लम का अभी तक सॉल्यूशन नहीं है। फिर मैंने वक्त पे नजर कम होने पे अलग अलग डॉक्टरों से राय ली, सभी ने यही बोला, एक ही बात बोली, रेटिना पिगमेंटोसा कोई इलाज है नहीं। तो ऋषभ जैन के पास कैसे आए? मैं नेट पे देख के आपके पास आ गया। नेट पे देखा, आपने विश्वास किया कि जिस तरह दूसरे लोग ठीक हो रहे हैं उस तरह मैं भी ठीक हूँ। अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि अब आप ठीक होना शुरू हो गए हैं। जिस तरह दूसरे लोग नेट पे देखे थे आपने वीडियोस, वो ठीक हो रहे थे, उसी तरह आप भी ठीक होना शुरू हो गए हैं। आपकी दूर की दृष्टि बढ़ी, पास की दृष्टि बढ़ी, पेरिफेरल विजन भी बढ़ गया। बहुत सारी बधाई हो आपको। चीजों बताइए, जिस तरह आपकी रोशनी कम होती जा रही थी, आपको जिंदगी में डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद वो कहते थे कुछ नहीं हो सकता, तब आपको क्या लगता था? तो निराश हो जाता था, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है और इसका इलाज क्यों नहीं है, ऐसा होता था। निराशा आपको घेरती जा रही थी। हाँ जी। कि आगे क्या होगा, आगे क्या, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी उम्र के हिसाब से, तो ये तो एकदम गंभीर परिस्थिति, गंभीर समस्या हो जाएगी। गंभीर समस्या हो जाएगी और मैं सूरदास हो जाऊंगा। हाँ, किसी के ऊपर बोझ बन जाऊंगा, घर परिवार के लिए बोझ, ये दिमाग में आता था। हाँ। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।